लगभग 33,886 करोड़ के क्रेडिट कार्ड बिल्स इंडियंस ने नहीं भरे हैं और ये डेटा मार्च 2025 तक का है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित खटवानी और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेड इजी विद अमित में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर, हर पॉकेट और हर वॉलेट में छुपा है, क्रेडिट कार्ड। हाँ, वही छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड जो एक तरफ तो सपने पूरे करता है बट थोड़ी सी टेंशन भी दे देता है। इंडिया के लोग क्रेडिट कार्ड का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये एक रेवोल्यूशन सा बन गया है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी समस्या भी दिख रही है, लोग अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स चुका नहीं पा रहे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी न्यूज के साथ, और देखते हैं ये मजाक है या सीरियस बात। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड यूसेज के बूम की। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का क्रेज इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। एक जमाना था जब लोन मिलना मुश्किल हुआ करता था, तब लोग अपनी मंथली सैलरी के हिसाब से खर्चा किया करते थे। थोड़ी सी बचत, थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी खुशियां। बट क्रेडिट कार्ड ने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। आपको जो चाहिए वो अभी खरीदो और बाद में सोचो, ये मंत्र बन गया है। न्यूज के मुताबिक 2025 में क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम और वैल्यू दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल डेटा ने बताया कि 2025 में इंडिया के क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड पेमेंट मार्केट 14% ग्रोथ के साथ 25.4 लाख करोड़ यानी 304 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। ये 2024 के 22.3 लाख करोड़ से काफी बड़ा जंप है। और सिर्फ यही नहीं, मई 2025 तक क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन का टोटल वैल्यू 21.09 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो लास्ट ईयर से 15% ज्यादा है। एक महीने में मई 2025 में इंडियंस ने 1.89 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन किए क्रेडिट कार्ड से। और ये क्रेज सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं है, मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु तो 60% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग करते हैं। लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी इस चीज का क्रेज बढ़ रहा है, ऑल थैंक्स टू फिनटेक कंपनीज और डिजिटल पेमेंट्स का क्रेज। अब तो आरबीआई ने भी रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की सुविधा दे दी है, जिससे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस और भी बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले 7 महीनों में रुपे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस डबल हो गए हैं। अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं तो वो है 63,826 करोड़। और कितने कार्ड्स हैं? मई 2025 तक इंडिया में 11.11 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स थे, जो 2024 के 10.33 और 2021 के 6.10 करोड़ से काफी ज्यादा है भाई। मतलब हर साल नए कार्ड्स और नए यूजर्स जुड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि लोग अब कैश से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स और कार्ड्स पर भरोसा कर रहे हैं। अब ये सब सुन के तो लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन दोस्तों एक बड़ी दिक्कत भी है। जब इतना ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है तो बिल्स भी तो भरने पड़ते हैं ना, और यहाँ पर बात थोड़ी सीरियस हो जाती है। एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2025 तक क्रेडिट कार्ड के ओवरड्यू पेमेंट जो 91 से 360 दिन से ज्यादा पुराने हैं, 44% बढ़कर 33,886 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस कहलाते हैं, मतलब लोग इतने बड़े अमाउंट के बिल्स नहीं चुका पा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस 91 से 180 दिन वाले ओवरड्यू पेमेंट्स में है, जहां अनपेड अमाउंट 29,983 करोड़ तक बढ़ गया है, जो एक साल पहले 20,872 करोड़ था। ये 2 साल पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। CRIF हाई मार्क के डेटा के मुताबिक भी पोर्टफोलियो एट रिस्क बढ़ रहा है। 91 से 180 दिन के ओवरड्यू कार्ड्स का पोर्टफोलियो एट रिस्क परसेंटेज 8.2% हो गया है, जो लास्ट ईयर 6.9% था। और 181 से 360 दिन के ओवरड्यू पेमेंट्स के लिए ये 1.1% तक बढ़ गया है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि लोग ना तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, बल्कि उनको बिल्स चुकाने में भी दिक्कत आ रही है। तो सवाल ये है कि क्यों हो रहा है ये सब? एक तो डिजिटल पेमेंट्स का क्रेज, और दूसरा आजकल हर चीज ऑनलाइन है, ग्रोसरी, शॉपिंग, बिल्स, सब कुछ। क्रेडिट कार्ड ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑप्शंस दे देता है, जो लोगों को अभी खरीदने के लिए अट्रैक्ट करता है। दूसरा, रिवॉर्ड्स और कैशबैक का लालच। हर स्वाइप पे पॉइंट्स, डिस्काउंट्स और कैशबैक मिलते हैं, लोगों को खर्चा करने के लिए उकसाती हैं ये सब चीजें। लेकिन दोस्तों ये सब इतना आसान नहीं है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट इंडिया में 36 से 42% तक है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप मिनिमम पेमेंट भी करते हो तो भी पूरे बैलेंस पर इंटरेस्ट लगता है। एक एग्जांपल देखो, अगर आपके कार्ड पे 50,000 ड्यू है और आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट भी करते हो तो आपको इसे चुकाने में 9 साल तक लग सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या करें? अब बात यह है कि क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। पहले के जमाने में लोग अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा करते थे, क्योंकि लोन मिलना मुश्किल था। आज क्रेडिट कार्ड ने वो बाउंड्री हटा दी है, लेकिन ये फ्रीडम एक बूबी ट्रैप भी बन सकता है। मेरा सजेशन
सजेशन है आप अपने क्रेडिट कार्ड के अनबिल्ड बैलेंस पर नजर रखो और उतना ही खर्चा करो जितना आप रीपे कर सको, और हमेशा बिल ड्यू डेट से पहले पूरा पेमेंट करने की कोशिश करो ताकि इंटरेस्ट ना लगे। और फाइनेंशियल लिटरेसी भी जरूरी है। ट्रांस यूनियन सिविल के मुताबिक 40% क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो पहली बार क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उनको लेट फीस और चार्जेस के बारे में पता ही नहीं होता। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें अपने बजट के अंदर ही करना चाहिए। ये हमें कन्वीनियंस देता है, रिवॉर्ड देता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप भी बन सकता है। 2025 में क्रेडिट कार्ड यूसेज का ये बूम दिखाता है कि हम एक मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही 33,886 करोड़ के अनपेड बिल्स हमें ये सिखाते हैं कि थोड़ी सी समझदारी भी जरूरी है। तो चलो क्रेडिट कार्ड चलाओ, पर सोच समझ के अपने फाइनेंशियल गोल्स को संभालो और अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन अपने बजट के दायरे में रह के। क्या ख्याल है दोस्तों?